कपिंग थेरेपी अभी बहुत जाना-माना प्रोसीजर हो गया है, बहुत लोग अभी कपिंग करवाते हैं। तो क्या आपको पता है कि कपिंग थेरेपी के बारे में आयुर्वेद में भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हैं। तो ये आयुर्वेद में कहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और इसको कहाँ पे करवाने के लिए लिखा है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। हाय, नमस्ते, जय जगन्नाथ, आई एम डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह और आज का टॉपिक हमारा रहेगा ये कपिंग थेरेपी, उसको आयुर्वेद में कैसे जाना जाता है और ये कपिंग थेरेपी किया कैसे जाता है। कपिंग थेरेपी को आयुर्वेद में आलापी चिकित्सा कहा गया है। उसमें हम जिसको वेट कपिंग बोलते हैं, रक्त मोक्षण करने के लिए जिसको यूज करते थे, ब्लड निकालने के लिए, तो वैसे ही आलापी चिकित्सा है। जैसे कि एक घटी यंत्र, मतलब एक लोटा या एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को गर्म करके उसमें वैक्यूम क्रिएट करके जहाँ पे हमको ब्लड निकालना होता है या मसल्स को रिलीव करना होता है उसको लगा देते हैं, जिसको हम फायर कपिंग के नाम से अभी हम जानते हैं। और स्पेसिफिकली इसको पेन मैनेजमेंट में, ब्लड निकालने के लिए और जहाँ पे गुल्म रोग में भी इसका डिस्क्रिप्शन है, जिसको बहुत इफेक्टिवली मैनेजमेंट होता है। तो आज मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली हम क्लिनिकली उसको कैसे यूज़ करते हैं। जिसको हम कपिंग थेरेपी वेराइटीज होता है, जैसे कि हम सिलिकॉन कप यूज़ करते हैं, फायर मतलब ग्लास के कप यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कप्स यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्लास कप को यूज़ करके हम फायर कपिंग कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको दिखा। कपिंग थेरेपी इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर द लो बैक पेन और उसमें जो मसल्स का स्टिफनेस बना रहता है उसको कम करने के लिए कपिंग थेरेपी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो आयुर्वेद में हम कपिंग थेरेपी कैसे करते हैं? पूर्व कर्म में हम पहले कपिंग करने से पहले कुछ मेडिकेटेड ऑयल से लुब्रिकेशन के लिए ऑयल के वजह से कफ्स का जो फिसलना होता है वो फ्रिक्शन कम होता है और हम उसको मूवमेंट करा सकते हैं, इसीलिए हम कुछ ऑयल से मसाज करते हैं। और ऑयल के वजह से बेनिफिट ये मिलता है कि ये जो पारास्पाइनल मसल में जो स्टिफनेस बना हुआ है वो भी कम होता है। इसीलिए हम कपिंग थेरेपी से पहले कुछ टाइम के लिए मसाज करते हैं और कपिंग के ये ग्लास कप से ही हम फायर कपिंग करते हैं और उसको जलाने के लिए हम लोग स्पिरिट का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं? ये कप्स को हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करके ये, तो इसको जब उठाते हैं तो ये साउंड होने या ना होने से कोई दिक्कत नहीं है। हम पारास्पाइनल मसल को रिलीव करने के लिए करते हैं मसल्स को, और उसका टेक्निक्स होता है कि कैसे कैसे हम रिलीव कर सकते हैं, उसमें हम डिटेल में कभी बात करेंगे। कपिंग थेरेपी करते टाइम कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कपिंग करते टाइम ये जो स्पिरिट हम जलाते हैं उसको सही से उसमें निचोड़ के सारे स्पिरिट निकाल लेना चाहिए। जैसे कि स्पिरिट कुछ भी रह जाए ये स्पिरिट बॉल में तो क्या होता है, तो उसमें से स्पिरिट ड्रॉप करके पेशेंट के ऊपर गिरने के चांसेस रहता है, जिसमें से आग लगने का संभावना रहता है। इसलिए कहीं पर भी कपिंग आप सीखने जाते हैं तो सही से सीखो। बस कपिंग कैसे करना ही नहीं है, वो कैसे उसको मैनेज करना है, कपिंग के फायर कैसे जलाना है, कैसे उसको बंद करना है, ये सारे के चीज़ टेक्निक्स आपको ध्यान रखना चाहिए। और कपिंग का भी बहुत वेराइटीज़ होते हैं, कंटिन्यूस कपिंग, डायनामिक कपिंग, बहुत सारी है। किसी को भी लो बैक पेन है, आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे आपका बैक पेन का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय जगन्नाथ।